नमस्कार। 8 सितंबर रात के 10 बजे जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, अगले 24 घंटे के अंदर भारत को एक नया उपराष्ट्रपति मिलने वाला है। मित्रों, आपको पता है विगत जुलाई में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा कर दिया। उन्होंने बताया आधिकारिक रूप से कि स्वास्थ्य कारण से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन कई सूत्र ऐसा बताते हैं कि ऐसी इतनी आसान बात नहीं थी। उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा इसलिए कि सरकार के साथ मतभेद था। कई सूत्र ऐसा बताते हैं कि सरकार के साथ जो मतभेद था उसके पीछे कहीं ना कहीं यह कारण महत्वपूर्ण था कि जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के साथ कहीं ना कहीं साठगांठ कर लिया था। खैर, ऐसी घटना और इससे मिलती जुलती घटना पहले भी भारत के इतिहास में हो चुका है, जब उपराष्ट्रपति ही नहीं बल्कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में भी अंतरात्मा की आवाज पर उम्मीदवार के लिए वोट मांगा गया था। आज भी इस चुनाव में भी जब ये उपराष्ट्रपति पद के लिए उपचुनाव हो रहा है, तब भी जो विपक्ष के उम्मीदवार है बी सुदर्शन रेड्डी अंतरात्मा की आवाज पर वोट मांग रहे हैं। और लगातार जब 24 घंटे के अंदर परिणाम आने वाला है, हर राजनीतिक दल अपना अपना पत्ता खोल रहा है। नरेंद्र मोदी के अघोषित मित्र रहे नवीन पटनायक ने भी पहली बार, आप कह सकते हैं, नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों के कार्यकाल के दौरान पहली बार नवीन पटनायक ने पलटी मारी है। केवल नवीन पटनायक ही नहीं बल्कि मैं बताऊं केसीआर जो अब के चंद्रशेखर राव की बात मैं कर रहा हूं, तेलंगाना के रहने वाले हैं। और केसीआर जब ये उम्मीद की जा रही थी कि तेलुगु के नाम पर बी सुदर्शन रेड्डी को उनका समर्थन मिलेगा, पलटी मारते हुए दिख रहे हैं। अब सबकी नजर लगी हुई है चंद्रबाबू नायडू पर। चंद्रबाबू नायडू पर ही सबसे बड़ा भरोसा है कि वो अंतरात्मा की आवाज पर तेलुगु भावना, तेलुगु बिट्टा के नाम पर क्या चंद्रबाबू नायडू बी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करेंगे? यह सबसे बड़ा खेला बाकी है अभी। अगर चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन कर दिया और जिस प्रकार से नवीन पटनायक ने तटस्थ रहने की बात कही है, नवीन पटनायक इससे पहले जितनी बार भी मतदान हुआ हर बार नरेंद्र मोदी के साथ रहे। भले ही चुनाव लड़ा बीजेपी के खिलाफ, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, लेकिन हर संकट की घड़ी में बीजू जनता दल के नवीन पटनायक नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहे। लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। आपको पता है राज्यसभा में विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं रहा है। 11 वर्षों से बिना बहुमत के भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में हर बिल को पास करवा रही है। और उसके पीछे नरेंद्र मोदी के अघोषित मित्र नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी जैसे मित्रों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और अब सबकी निगाहें जब नवीन पटनायक ने एक तरह से तटस्थ रहने का फैसला किया है, नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट डालने से मना कर दिया है, सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में वोट डालने से मना कर दिया है। उतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने गठबंधन सहयोगी, अब वर्तमान में नहीं है, शिरोमणि अकाली दल ने भी इस चुनाव के दौरान, कल के चुनाव मतदान में भाग नहीं लेने की का फैसला कर लिया है। दोबारा मैं बता रहा हूं, बीजू जनता दल ने तटस्थ रहने का फैसला किया, मोदी का साथ देने से मना कर दिया है। शिरोमणि अकाली दल ने भी नरेंद्र मोदी का साथ देने से मना कर दिया है। के चंद्रशेखर राव, आपको पता है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों एक राज्य थे, आंध्र प्रदेश से ही कटकर बना है तेलंगाना। दोनों जगह तेलुगु सेंटिमेंट काम करता है। आप याद कीजिए, जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे, प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे और उस चुनाव में नांदयाल लोकसभा सीट थी, वहां से तत्कालीन मुख्यमंत्री एनटी रामाराव ने, नांदयाल महाराष्ट्र का लोकसभा सीट था और एक और सीट था जो आंध्र प्रदेश का। वहां पर एनटी रामाराव जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन दिनों तेलुगु बिट्टा के नाम पर
खुलेआम समर्थन दिया था पीवी नरसिम्हा राव को। लेकिन आज, इससे पहले भी परंपरा रही है मित्रों, मैं बताऊं, एनडीए में रहते हुए बाला साहब ठाकरे ने समर्थन किया था प्रतिभा ताई पाटिल का, एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन नहीं किया था। नीतीश कुमार जब महागठबंधन में थे, उस समय इंडिया अलायंस नहीं था, यूपीए था, और बीजेपी के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को बिहार के, चूंकि वो राज्यपाल रहे थे जब चुनाव लड़ रहे थे राष्ट्रपति पद का, उन दिनों वो बिहार के राज्यपाल थे रामनाथ कोविंद, तो रामनाथ कोविंद का समर्थन किया था। तो आज केसीआर ने तटस्थ रहने का फैसला किया है। अब ये तटस्थता उनको कितना महंगा पड़ेगा तेलंगाना की राजनीति में आज कहना मुश्किल है। लेकिन क्या चंद्रबाबू नायडू और जगनमोहन रेड्डी भी केसीआर का अनुसरण करेंगे या स्टालिन का अनुसरण करेंगे? स्टालिन ने मना कर दिया है। स्टालिन ने कहा कि हम विचारधारा के लिए गठबंधन, विचारधारा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम तमिल उपराष्ट्रपति के साथ नहीं जाएंगे, हम सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में वोट नहीं डालेंगे। ये घोषणा एमके स्टालिन ने कर दिया है। एमके स्टालिन मतलब डीएमके पूरा का पूरा बी सुदर्शन रेड्डी जो विपक्ष के उम्मीदवार है, अंतरात्मा की आवाज पर वोट मांग रहे हैं, उनका समर्थन करने का फैसला कर लिया है। तो ये वर्तमान स्थिति है। अब देखिए इसमें सरकार का नंबर गेम की जीत होती है या विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के अंतरात्मा के आवाज की कॉल की जीत होती है। वैसे बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा है कि मैं चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहा हूं, बल्कि संविधान की रक्षा के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस प्रकार से बी सुदर्शन रेड्डी अपेक्षा कर रहे हैं लोगों से कि अंतरात्मा की आवाज पर, इससे पहले हो चुका है, इतिहास में ऐसी घटना घट चुकी है, तो क्या अंतरात्मा की आवाज पर क्रॉस वोटिंग भी होगी? मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि इस चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई व्हिप जारी नहीं होता। मतलब दल की अनुशासन भंग करने पर कार्रवाई नहीं होती। हर जो मतदाता है वो फ्री है, कर सकता है वोट, कहीं से उसकी सदस्यता पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब कोई भी सांसद चाहे तो अंतरात्मा की आवाज पर मतदान कर सकते हैं। दल विरोधी गतिविधि के तहत उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। आज बी सुदर्शन रेड्डी ने एक बयान जारी करके सत्ता पक्ष के सांसदों से भी उनके अंतरात्मा की आवाज पर मत डालने का आग्रह किया है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार इस प्रयास में है। अमित शाह, राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको याद है कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी समर्थक सांसदों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था हुई थी, और उसमें उस प्रशिक्षण कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी भी एक सामान्य सदस्य के रूप में सबसे अंतिम कतार में बैठे थे। तो अब कह सकते हैं कि काउंटडाउन चालू है। 24 घंटे के अंदर भारत को एक नया उपराष्ट्रपति मिलना है। तो देखना है कि जीत किसकी होती है, नंबर गेम की या अंतरात्मा की आवाज की। कल इसी समय 10 बजे रात्रि में हम दोबारा आपसे मिलेंगे नए राष्ट्रपति के नाम के साथ, और राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव में जितने भी खेल हुए कल होंगे उसका राजनीतिक विश्लेषण लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।